तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड कक्षा। और आज हमारे साथ है अवनी शर्मा, जिनका प्लेसमेंट हुआ है आईवीपी में विद अ पैकेज ऑफ 7.5 एलपीए। सो हाय अवनी, Hello Aditya. प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ द वे यू डिड इन इंटरव्यू। Sure. Hello everyone, I am Avni Sharma and I have completed BSc Honours Computer Science from Delhi University and I am pursuing MCA at James Rohini IPU. I am passionate about backend development using Java and Spring Boot and I am always eager to learn new technologies and working on challenging projects. Thank you. ग्रेट अवनी, टेल अस हाउ मेनी राउंड यू क्लियर्ड इन आईवीपी। There were 4 rounds in IVP. ओके। तो पहला तो हमारा MCQ टेस्ट हुआ था। हम BVI कैम्प गए थे तो वहाँ पे टेस्ट हुआ था, हमें सबको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया था और 65 मिनट्स मिले थे हमें वो करने के लिए। तो उसमें 4 सेक्शंस थे, जावास्क्रिप्ट था, सी शार्प था, ऊप्स के ऊपर क्वेश्चंस थे और एसक्यूएल था। तो एसक्यूएल से स्टार्ट करें तो एसक्यूएल में क्वेरी वगैरह दे रखी थी, बतानी थी कि कौन सी करेक्ट है। कौन कौन से टॉपिक्स थे क्वेश्चंस टॉपिक्स तो एसक्यूएल में? हाँ, एसक्यूएल में ज़्यादा हार्ड नहीं थे, जैसे सब क्वेरी वगैरह इतना तक नहीं था, बेसिक ही था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग वो लग सकता है जो सिंटेक्स वगैरह के हिसाब से। तो उसमें जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है और 4 क्वेरी दे रखी है, बताने की कौन सी सही है, सारी सिमिलर लुकिंग थी। ठीक है, बस वो चेक करने के लिए कि बेसिक जो भी होते हैं कीवर्ड्स वगैरह वो बच्चों को पता है या नहीं। ठीक है, ऊप्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, कि अगर मुझे पॉलीमॉर्फिज्म या ये सब बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर ही थे। सी शार्प की बात करें तो सी शार्प का सिंटेक्स काफ़ी सेम सा होता है जावा से, और सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, मतलब बेसिक थे कि तुम्हें एरे डिक्लेयर करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन से लेके और ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऊप्स तक, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चंस थे। ओके, तो ऊप्स में कौन से टॉपिक तक मैक्स वो गए थे? ऊप्स में थे, ऊप्स के पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस वगैरह। ठीक है, देखने के लिए कि इस जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे उस क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम या नहीं, थोड़ा सा कोड स्निपेट दे दिया और फिर ऐसे पूछ लिए। एमसीक्यू था सारा पेपर। ओके, और तो वो ये कितने मिनट्स तक चला था? 65 मिनट्स की ड्यूरेशन थी। मतलब टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने टाइम पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था तो उनका पेपर थोड़ा रह भी गया था। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें वो सेक्शन सॉल्व करना चाहिए जो तुम्हें आता है। मैंने भी पहले एसक्यूएल और ऊप्स किया था, मेरे को जावास्क्रिप्ट में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी तो वो मैंने लास्ट में किया था। ओके, हाँ ग्रेट। तो तो इसके बाद कौन सा राउंड हुआ था? नेक्स्ट राउंड आपका कौन सा था? हाँ, इसके बाद टेक्निकल राउंड हुए थे। एक तो ये ऑन द सेम डे हुआ था? हाँ, सब कुछ सेम डे ही हुआ था, पूरा ओके। एचआर राउंड तक सेम डे ही हुआ था। तो इसके बाद हमारा एक टेक्निकल राउंड हुआ था। ठीक है, थोड़ी देर में पता चल गया था कि कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। हम्म। तो टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें, फिर हाँ, तो उसमें पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने बताया, मुझसे तो नहीं पूछा, पर वो बता रहे थे कि जैसे वो होता है ना कि आपको कुछ बॉल्स दे रखी हैं, आपको सिर्फ मिनिमम आइट्रेशंस में बताना है कि कौन सी डिफेक्टिव बॉल है। ठीक है, ऐसे, और एक बैग है उसमें कॉइन्स हैं, उनमें सबका वेट ऐसे ऐसे करके, मतलब मुझसे तो नहीं पूछे। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे मैं वो बता देती हूँ ठीक इस। है। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन था, मतलब उन्होंने बोला था कि कोड लिख के दिखाओ कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है तो उसमें वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था स्ट्रिंग के ऊपर कि वो एनाग्राम है या नहीं। ठीक है, जैसे 2 स्ट्रिंग दे रखी है तो बतानी है कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग की एनाग्राम है या नहीं। ओके। फिर एसक्यूएल क्वेरी पूछी थी मुझसे 2। ठीक है, एक तो बोला था कि टेबल है उसमें से एलिमिनेट करके दिखाओ रिडंडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन जो रिडंडेंट रिकॉर्ड्स है, मतलब जैसे कि मान लो अगर 2 एंट्रीज हैं सेम, तो उसमें से एक रखनी है और एक जो भी जितनी भी मल्टीपल कॉपीज है वो डिलीट करनी है। अच्छा। हाँ, पर एक होनी चाहिए, एक बचनी चाहिए, रिटेन करनी है। हाँ, और जॉइंट्स के ऊपर एक दो क्वेरीज थी, और ऊप्स के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। एक मुझसे फाइनल कीवर्ड के लिए भी पूछा था कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। डेडलॉक का भी थोड़ा सा पूछा था, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा ऑपरेटिंग सा। सिस्टम पे भी, मतलब बेसिकली वो हाँ। एसक्यूएल, जावा और डीबीएमएस। डीबीएमएस और लिनक्स वगैरह का। लिनक्स तो नहीं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था, डेडलॉक क्या होता है, कभी फेस किया है, अच्छा। मतलब थोड़ा पता तो है, ये सब जानने के लिए पूछा था। और क्वेरी जॉइंट्स के ऊपर एक दो क्वेरी पूछी थी, फिर प्रोजेक्ट वगैरह से पूछा था उन्होंने कि तुमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, वही हम्म, सब। तो ये आपका राउंड कितनी देर तक चला था? ठीक ठाक 45 मिनट्स कह सकते हैं, 45 मिनट्स तक तो चला ही था, क्योंकि कोड बोर्ड लिखवाया भी था, ओके। क्वेरी भी लिखवाई थी, तो टाइम तो लगा था। तो इस पूरे राउंड में आपको कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली?
इस पूरे राउंड में डिफ़िकल्टी तो नहीं फेस करी, बस मेरे को एसक्यूएल क्वेरी में थोड़ा सा लग रहा था। जब वो रिडंडेंट रिकॉर्ड्स वाला क्वेश्चन मुझे दिया था, तो मैंने जो क्वेरी लिखी थी उससे सारे रिकॉर्ड्स एलिमिनेट हो रहे थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 एंट्रीज सेम है तो मुझे एक रखनी थी और तीनों उसमें से रिमूव करनी थी, पर मेरी जो क्वेरी थी वो उन चारों रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रही थी। तो वो बोल रहे थे कि एक तो रखो ना कॉपी। हाँ, तो बस वो मेरे को उस टाइम नहीं समझ आया। उन्होंने बताया कि CTE से होगा ये। मैंने उनसे पूछ भी लिया था लास्ट में कि जिस क्वेश्चन में मैं स्टक हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि CTE से होगा, जाके एक्सप्लोर करना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था वो काफ़ी फ्रेंडली आपसे बिहेव कर रहा था? नहीं, मतलब फ्रेंडली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रूड या फ्रेंडली। वो काफ़ी प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा, पोर्ट्रे कर रहे थे। वो अपना कुछ कर रहे थे और मतलब क्वेश्चन दे दिया, जो पूछा है बस वही ऐसे। ग्रेट। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं था, रूड वाला भी कोई सीन नहीं था यार। हेल्पिंग थे? हाँ, ठीक था, मतलब जैसा प्रोफेशनल होना चाहिए। नाइस। हाँ। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड हाँ। हुआ, राउंड 2, हाँ। विच इज़ ऑल्सो एन इंटरव्यू। हाँ। तो टेक्निकल इंटरव्यू था ये? हाँ, नेक्स्ट राउंड जो था वो डायरेक्टर ने लिया था, ओके। कंपनी के डायरेक्टर ने। और वो भी टेक्निकल इंटरव्यू था। उन्होंने भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे। काफ़ी वेट करा और उसके बाद जाके पता चला कि हाँ शॉर्ट लिस्ट हुए नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर हम गए तो हाँ, उसमें से, लेकिन मैं बोलूँगी उसमें DBMS और ऊप्स के ही क्वेश्चंस पूछे मुझसे। उन्होंने मुझसे कोड वगैरह लिखवाया ऊप्स का, ठीक है। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि जैसे तुमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो, या फिर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ तो मैं ये फंक्शन कॉल कर पाऊँगा या नहीं, या ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, इनहेरिटेंस अच्छे से आना चाहिए तो हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा। और इन्होंने मुझसे इंडेक्सिंग भी पूछी थी, थोड़ी DBMS वगैरह के हम्म। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे थे, इंडेक्सिंग पूछी थी, ठीक है। हाँ, बस बाकी वो सर काफ़ी ठीक थे। मतलब इसमें इस राउंड में, आपके फाइनल राउंड में, डीबीएमएस और ऊप्स पूछा था हाँ, मेन मेन? DBM, हाँ, इतना ही पूछा था। मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ही पूछे थे, लेकिन वो क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के थे कि उससे मतलब वो सफिशिएंट थे। ओके। सो इसके बाद फाइनल एक और राउंड हुआ था? हाँ, इसके बाद HR राउंड हुआ था। ओके। तो सेम डे था सब कुछ, काफ़ी लेट हो गया था। हम्म। अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। तो पर सेम डे ही होता है सब कुछ। फिर HR राउंड हुआ था, तो HR राउंड तो मेरा ठीक गया था। मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया मेरा, फिर थोड़ा फैमिली वगैरह के बारे में पूछा, ऐसे ही कि कौन कौन है, आप कहाँ से हो, यही सब। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंस क्या होता है एम और गोल में। ओके। हाँ, तो मैंने बताया था क्या कि, आंसर करा था आपने? हाँ, मैंने बताया था कि एम जो होता है वो हमारा अल्टीमेट, जो फाइनल जो हमारा है कि हमें यहाँ पहुँचना है, या जो भी हमारा अल्टीमेट टास्क जो है लाइफ में कि हम क्या करना है। गोल जो होते हैं, हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, वो स्टेपिंग स्टोन्स की तरह होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई बड़ा गोल है तो उसको उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना है, ठीक है। नाइस। फॉर एग्जांपल एक जॉब लेना, या ये सब तो गोल्स ही है ना यार लाइफ में। एम तो हमारा बहुत बड़ी एक विजनरी चीज़ होनी चाहिए। अब समझ आ रहा है कि क्यों आपका ये वाला इंटरव्यू राउंड क्लियर हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार। फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम्हारा क्या एम है, और बस कहाँ से हो। और हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने IVP को क्यों चूज़ किया। ओके। हाँ, तो मैंने बताया कि क्योंकि हमारे सीनियर, मतलब हमारे कॉलेज के एक सीनियर भी थे, तो उनसे बात हुई थी हम्म। इस दिन से पहले, मतलब जो भी इंटरव्यू वाला दिन था उससे पहले। ओके। तो उन्होंने बताया था कि IVP काफ़ी सही है, यहाँ पे कल्चर वगैरह माहौल काफ़ी अच्छा है। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ सही है, फिर IVP अच्छा ऑप्शन है। मैंने उनको भी यही बताया। तो जाने से पहले आपने आईवीपी के बारे में कुछ पढ़ा था, मतलब कुछ स्टडी करा था? ऐसे स्टडी वगैरह नहीं करा था, पर हाँ उनके बारे में थोड़ा जान लिया था, क्योंकि वो पूछ भी लेते हैं ना कि क्यों ज्वाइन करनी है हमारी हाँ, कंपनी। इसीलिए। हाँ, तो उनके वर्क कल्चर वगैरह के बारे में, जैसे कि वहाँ एक फ्लैट हायरार्की है। मतलब अगर मुझे किसी ऊपर अथॉरिटी वाले बंदे से बात करनी है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हायरार्की की तरह फॉलो करनी पड़े, मैं डायरेक्टली जाके बात कर सकती हूँ, इतना फ्री है। और वहाँ कोई सर मैम वाला कल्चर नहीं है, सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। हाँ, तो ये सब मुझे पता था वहाँ जाना इंटरव्यू से पहले। ओके। सो दैट्स योर फाइनल राउंड, राइट? हाँ, ये मेरा फाइनल राउंड था। और उन्होंने रिजल्ट कितने टाइम में आपके पास आ गया था? रिज़ल्ट रिज़ल्ट आने में लगा था यार, थोड़े तो दिन लगे थे, ज़्यादा नहीं, पर थोड़े दिन लगे थे। मेरे को एकदम एग्जैक्ट तो याद नहीं है। और उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था लास्ट राउंड में, HR ने, कि अगर आपको कोई IVP से, मतलब IVP जितना पैकेज दे रही है, अगर उससे ज़्यादा कोई हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी तो क्या आप IVP को छोड़ दोगे। तो मैंने बोला था कि सिर्फ सैलरी ही मैटर नहीं करती है ना। ओके। अगर कोई मिल रही है मेरे को हाई पेइंग जॉब, तो मैं बाकी चीज़ें भी कंसिडर करूँगी ना।
कहाँ है, लोकेशन है, उसका कल्चर कैसा है, कैसी कंपनी किस चीज़ की, तो बाकी चीज़ें भी कंसिडर करूँगी। तो नाइस, आपने मतलब स्मार्टली इसको आंसर करा। हाँ मतलब उस टाइम जब सामने बैठे होते हैं उस टाइम जो थॉट्स आ रहे होते हैं उन्हीं को फ्रेम करके आंसर देना होता है। नाइस, ग्रेट। और सो हर राउंड जो है एलिमिनेशन हम्म, राउंड था, ठीक है, तो हर राउंड में जो भी मतलब बच्चे एलिमिनेट हो रहे थे वो ओके। आगे नहीं, तो नेक्स्ट फाइनल राउंड के लिए राउंड नहीं में जा रहे कितने बच्चे पहुंचे थे आपके साथ? थे। फाइनल राउंड में 15 बच्चे तो पहुंचे होंगे। अच्छा। हाँ, और उसमें से क्योंकि क्योंकि जैसे हम मेरा ना डायरेक्टर राउंड का मतलब रिजल्ट नहीं आया अभी तक, लेकिन कुछ बच्चों का उस टाइम एचआर राउंड चल रहा है, तो अच्छा। जिनका होता जा रहा था ना वो नेक्स्ट राउंड के लिए बैठते जा रहे थे और मेरा ओके बाद में हुआ था बहुत। ओके हाँ। ओके, गॉट इट। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द राउंड्स? लाइक मतलब आप कितने टाइम से कर रहे हो और क्या क्या आपने प्रिपरेशंस करी हैं, कहाँ से करी है? हाँ, देखो यार, मैंने यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ाई करी है और ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ 3-4 महीने तो लग के पढ़ाई करनी ही पड़ती है। 3-4 महीने तो करनी ही चाहिए। ठीक है, मैंने भी जब पता चल रहा था कि भाई प्लेसमेंट वगैरह आ रही है तो डीएसए वगैरह करने लग जाओ रोज़। ठीक है, और ये डीबीएमएस ऊप्स है, इनके कंसेप्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, और एसक्यूएल क्वेरी वगैरह वो सब अच्छे से पढ़ लो। और बस यही सब होता है यार, डीएसए वगैरह आनी चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिखाने होते हैं। पर ये है कि डेवलपमेंट साथ साथ लेके चलो, लेकिन डीएसए रोज़ करो ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बिल्डअप होती रहे। या एनी सजेशंस विच यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स टू गेट अ गुड प्लेसमेंट लाइक यू? हाँ, यही है कि पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बंदे की शीट कर लोगे या कुछ पर्टिकुलर वो कर लोगे तो सबसे अलग। देखो, डीएसए है, डेवलपमेंट है, उन्हीं पे ध्यान दो, रोज़ डीएसए करो और अपनी डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करो। ठीक है, और थोड़ा अलग भी टेक एक्सप्लोर करो। अभी जैसे मर्न के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा इधर उधर भी, मतलब ये तो यार अपनी चॉइस मतलब है जिसको डिफरेंट जो। टेक्नोलॉजी भी अपनी एक्सप्लोर करते रहो। हाँ मतलब ये तो अपनी वो है, जिसको जो पसंद आए, लेकिन थोड़ा हट के भी चीज़ें करो, बेसिक चीज़ें तो सब बना ही देते हैं। राइट। ठीक है। तो बस सो प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े हट के बनाओ। ओके, सो नाइस अवनी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू आदित्य फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू अवनी।